कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? फ़िलिस्तीन के हालात बताने लगेंगे तो पत्थर भी आँसू बहाने लगेंगे। आज हम इस ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे कैसे एक देश इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के अंदर अपना दबदबा कायम किया और कैसे इन दोनों के बीच में युद्ध की वजह बनी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। साल 1907 में चाइम वाइज़मैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का एक बड़ा लीडर पहली बार फ़िलिस्तीन जाता है। ये वहाँ के जाफ़ा इलाके में एक कंपनी बनाता है जिससे फ़िलिस्तीन में इज़राइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फ़ंड बनाया जाता है जिससे फ़िलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए ज़मीन खरीदी जाती है। इसके चलते मर्ज बिन आमेर में 60,000 फ़िलिस्तीन को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। विरोध के बावजूद सालों तक फ़िलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहता है। साल 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग देश इसराइल की स्थापना होती है। आज यानी 14 मई 2023 को इसराइल बनने के 75 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में टाइमलाइन के ज़रिए इसके बनने की पूरी कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। साल 1920 से 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भावनाएं पैदा होती हैं। इस बीच ब्रिटेन को फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की फ़ौज लाखों यहूदियों का जनसंहार करती है। यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते हैं। इनका दावा है कि ये ज़मीन अल्लाह ने इब्राहिम और उनके वंशजों को सौंपी थी। साल 1947 से 1948 यहूदियों के लिए एक देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेजी फ़िलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव देता है। एक हिस्से को यहूदियों के लिए और दूसरे हिस्से को अरब मुस्लिमों के लिए रखने की सिफारिश की जाती है। 14 मई 1948 को फ़िलिस्तीन के बड़े यहूदी नेता डेविड बेन-गुरियन इजराइल बनने की घोषणा कर देते हैं। फ़िलिस्तीनियों के विरोध के बावजूद 15 मई को 8 महीने की जंग शुरू होती है। एक तरफ अरब देश होते हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन के साथ इजराइल। अल जज़ीरा के मुताबिक अरब देशों की सेना में केवल 24,000 सैनिक होते हैं, जबकि यहूदियों की आबादी कम होने के बाद भी उनकी तरफ से 80,000 से ज़्यादा सैनिक लड़ते हैं। फ़िलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। अरब मुस्लिम इस दिन को अल-नकबा यानी विनाश के दिन के तौर पर याद करते हैं। जुलाई 1949 तक इजराइल फोर्सेस 7,50,000 फ़िलिस्तीनियों को निकाल चुकी थी। साल 1949 सीज़ फायर के ऐलान के साथ जंग रुकती है। फ़िलिस्तीन का ज़्यादातर हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में होता है। जो ज़मीन जॉर्डन ने कब्जाई होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं जिस इलाके पर मिस्र का कब्जा रहता है उसे गाज़ा कहते हैं। फ़िलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक जॉर्डन के पास होता है, वहीं एक पर इसराइल फोर्सेज का कब्जा रहता है। साल 1964 फ़िलिस्तीन को इजरायलियों से आज़ाद कराने के लिए पीएलओ का गठन किया जाता है। पीएलओ यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साल 1967 इसराइल में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसे 6 डे वॉर यानी 6 दिनों को युद्ध भी कहा जाता है। इसराइल के कब्जे किए गए इलाकों में यहूदियों की कॉलोनी का बसना शुरू होता है। हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। साल 1973 अरब देशों का समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर इसराइल पर हमला करता है। यह हमला यहूदी वर्ष के पवित्र यौम किपुर 6 अक्टूबर को किया जाता है। इसराइल पर फिर एक बार अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा देता है। साल 1974 यूएन के प्रस्ताव 181 के तहत फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए। वहीं यरूशलेम को अपने इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है। यूएन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं, लेकिन अरब देश इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। साल 1978 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिम पे कॉर्डन शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे डेविड ऑर्गड नाम दिया जाता है, हालांकि इसके तहत दिए सुझाव कभी लागू नहीं हुए। साल 1982 इसराइल 6 जून को फिलिस्तीनी उग्रवादियों पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है। इसमें इसराइल का समर्थन वाले मिलिशिया बेरूत के कैंपों में रह रहे कई सौ फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मार डालते हैं। साल 1987 फ़िलिस्तीन पहले इंतिफ़ादा यानी विद्रोह की शुरुआत करता है। वेस्ट बैंक, गाज़ा और इसराइल में हिंसक झड़प शुरू होती है। ये 1987 तक जारी रहती है। दोनों तरफ लोगों की जान जाती है। इस बीच इसराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है। अमेरिका इसराइल का समर्थन करता है। साल 1993 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल
क्लिंटन की अगुवाई में 6 महीने तक चली सीक्रेट बातचीत के बाद इसराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच 2 समझौते कराए जाते हैं। इसे ओस्लो एग्रीमेंट नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट से भी दोनों के बीच कोई हल नहीं निकलता। साल 2000 फिलिस्तीनियों की तरफ से दूसरे इत्तिफादा की शुरुआत होती है। इसकी वजह से इजराइल लीडर एरियल शरोन का मुस्लिमों के लिए पवित्र मानी जाने वाली अल-अक्सा मस्जिद जाना होता है। दरअसल ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल टेम्पल टाउन समझते हैं। साल 2002 से साल 2004 तक आत्मघाती हमलों की जवाबी कार्रवाई में इजराइल वेस्ट बैंक में घुसपैठ कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स में इजराइल का कब्जा गैरकानूनी है। साल 2006 38 साल तक कब्जे के बाद इजराइल फोर्सेस गाजा छोड़कर चली जाती है। हमास यह चुनाव जीतता है। साल 2008 फिलिस्तीन मिलिट्रेट मिस्र की भेजी गई मिसाइलों से इजराइल पर हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी गाज़ा पर हमला करता है। इसमें फ़िलिस्तीन के 110 लोगों की जान जाती है, जबकि तेरह इजरायलियों की मौत भी होती है। साल 2012 इजराइल हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जब्बारी को मार डालता है। बदले में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। इसमें इजराइल के 6 और फ़िलिस्तीन के 150 लोगों की मौत हुई। साल 2004 हमास के मिलिट्रेट 3 इजराइल बच्चों को मार देते हैं। बदले में इजराइल मिलिट्री अटैक करती है। यह हिंसा 7 हफ्तों तक जारी रहती है। इसमें फ़िलिस्तीन के 2200 वहीं इजराइल के 67 सैनिक और 6 बच्चों की मौत होती है। साल 2017 अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया जाता है। साल 2018 गाज़ा में प्रदर्शन शुरू होता है। इजराइल सैनिकों पर पत्थर और गैसोलीन बम फेंके जाते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल 170 प्रदर्शनकारियों को मार गिराता है। अक्टूबर 2023 फिलिस्तीनी समूह हमास ने शनिवार सुबह सुबह इजराइल के खिलाफ पिछले 3 सालों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमास ने इसे ऑपरेशन अक्सा फ्लड नाम देते हुए कहा है कि उसने 5000 रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल ने स्वीकार किया है कि हमास के लड़ाके उसके क्षेत्र में घुस आए हैं। ये केवल शुरुआत भर थी। इसके बाद इजराइल ने भी इसे एक्ट वॉर करार देते हुए जवाबी हमला किया, जिससे एक युद्ध की शुरुआत हो गई है। यही सोच रहा है कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हमास ने हमला क्यों किया है। इस हमास के प्रवक्ता खालिद क़्वादेमीन ने अल जज़ीरा को बताया कि समूह की सैन्य कार्रवाई दशकों से इजराइल के फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ की गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों हमारे अल-अक्सा जैसे पवित्र इलाकों पर हो रहे अत्याचारों को रोके। इसके लिए ये लड़ाई की शुरुआत की गई।